अध्याय 6 काल सर्प की घाटी उपन्यास आईने के उस पार। तीसरी और अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ते हुए आरव और माया एक संकरी घाटी में पहुंचे। चारों ओर काली बेजान चट्टानें थीं। आकाश बादलों से ढका था और सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। घाटी के बीचों बीच एक विशाल प्रतीक खुदा हुआ था, सर्प की कुंडली, और उसके मध्य में एक ऊंचा पत्थर जिस पर लिखा था, जो समय को समझता है वही भविष्य बदल सकता है। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, यह है काल सर्प की घाटी, जहां समय एक दिशा में नहीं बहता। यहां भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। आरव के कदम भारी लगने लगे। तभी आईना खुद से कांपने लगा। उसने झांक कर देखा। इस बार दृश्य साफ था। वह खुद को देख रहा था, व्यास बाबा के स्थान पर शक्तिपीठ के संरक्षक के रूप में। लेकिन उसके चेहरे पर वैसा ही अंधकार था जैसा वर्षों पहले व्यास बाबा के भीतर देखा गया था। ये क्या है? आरव घबरा गया। ये तुम्हारा संभावित भविष्य है, माया बोली। अगर तुम समय की परीक्षा में असफल हुए तो वही बनोगे जो तुम रोकना चाहते हो। घाटी के बीचों बीच एक तेज गर्जना हुई। जमीन फटी और एक विशाल सर्पाकार काया बाहर निकली। उसके 10 सिर थे और हर सिर पर एक भिन्न रूप। कभी आरव के पिता, कभी माया, कभी स्वयं आरव। मैं हूं काल सर्प, जो समय के हर रूप में बसता है। बताओ, तुम कौन हो? आरव चुप रहा। सर्प ने फूंफकारते हुए पूछा, भविष्य तुम्हारा कैसा होगा? आरव ने साहस जुटाया और उत्तर दिया, मैं वह बनूंगा जो समय से ऊपर उठे, जो अपने अतीत को स्वीकार करे, वर्तमान को समझे और भविष्य को बनाए, नॉट देखे। सर्प चुप हो गया। कुछ पल बाद वह पीछे हटा और बीच में एक द्वार उभर आया, प्राचीन, सुनहरा और ऊर्जा से भरपूर। तुमने समय की परीक्षा पास की। सर्प की सभी आवाजें एक साथ गूंजी। अब आईने का अंतिम रहस्य तुम्हारे सामने खुलेगा। द्वार खुला। उसके भीतर अंधकार नहीं था, बल्कि एक उज्जवल कमरा था, जहां व्यास बाबा पत्थर की मूर्ति जैसे जड़वत बैठे थे और उनके सामने रखा था एक दूसरा आईना। लेकिन यह आईना टूटा हुआ था और उसमें से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। माया कांप गई। आरव, ये शुरुआत है। असली रहस्य अब खुलेगा।